अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लह। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम वक़ाल अल्लाहु तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा हाल देख, जवाब आता है पहले अपना नामाए आमाल देख। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर बड़ी हर छोटी, इरादे वाली बगैर इरादे वाली, जानबूझकर भूल कर जो भी तारीफ हो अल्लाह की। मर्द की जुबान से निकले, औरत की जुबान से निकले, बड़े की जुबान से निकले, बच्चे की जुबान से निकले, सेहतमंद की जुबान से निकले, बीमार की जुबान से निकले, हर तारीफ अल्लाह की। खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों, फिर रहे हों, जो भी जुबान से तारीफ निकले वो मेरे अल्लाह वही हर किस्म की तारीफ के लायक काबिल। ला तादाद बेहिसाब
पानी के ज़र्रों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रों से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा दरूद व सलाम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोड़ों लाखों दुआएं उलमा औलिया के लिए, जिनकी मेहनतों के सदके अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। इस पूरे पूरे दीन पर पूरा पूरा हमारे लिए अल्लाह पाक चलना आसान फरमा दे और पूरे पूरे दीन की ताबेदारी अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। न हम आधे तीतर रहें, न बटेर रहें, पूरे पूरे मुसलमान हो जाएं। मेरे दोस्तों, शुक्र है उसकी जात का कि आज तक अपने कुरान के वर्कों में वो हमें इंसान कहता है और इंसान ही से मुखातब होता है। उसने आज तक न हमें खिंजीर के लक़ब से मुखातब किया, न कुत्ते के लक़ब से मुखातब किया, न नाफरमानों के लफ़्ज़ से मुखातब किया। वो आज भी हमें लफ्ज़ इंसान से मुखातब करता है। और जब लफ्ज़ इंसान की हकीकत पे गौर करते हैं तो मालूम होता है कि सिर्फ ईमान वाला ही इंसान, जो साहिब ईमान नहीं, कुरान के वर्कों में अल्लाह उनको जानवरों के लक़ब से मुखातब होता है, बल्कि जानवरों में से भी जो बदतर जानवर हैं उनके नामों से उनको मुखातब होता है। आज 1400 साल के बाद भी कलमा पढ़ने वाला जितना भी गुनहगार है, करम है उसके जात का कि आज भी वो लफ्ज़ इंसान से हम मुखातब करता है। फिर लफ्ज़ इंसान से जब गौर होता है तो ये उनसे बना है, प्यार से बना है, जिसका दिल प्यार और मोहब्बत को चाहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान मोहब्बत ही का तलबगार है। बचपन में वो माँ बाप की मोहब्बत को मांगता है, जवानी में एक रफीक के सफर बीवी की मोहब्बत को मांगता है, फिर एक वक्त आता है औलाद की मोहब्बत को मांगता है, फिर भी इसकी मोहब्बत किसी स्टाफ पे रुकती नहीं, फिर पोते पोतियों की मोहब्बत को मांगता है। हर वक्त मोहब्बत का तलबगार है। बनाने वाला ये चाहता है कि वो मेरी मोहब्बत का तलबगार, बनाने वाला चाहता है कि ये मेरी मोहब्बत का गिरफ्तार, और अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए उसने 1,24,000 अंबिया किराम का सिलसिला जारी फरमाया। आसमान से किताबों का सिलसिला जारी फरमाया,
उलमा औलिया का सिलसिला जारी फरमाया। जिस तरह वो अपनी जात में ला शरीक है, वो यही चाहता है कि मोहब्बत में भी ला शरीक रहूं, जिस दिल में मैं आ जाऊं उस दिल में कोई और ना। जिस तरह बीवी सौतन को कबूल नहीं करती, अल्लाह पाक भी अपने सिवा दिल में किसी और की मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा। बल्कि कुरान के जुमलों पे कभी इंसान गौर करे तो वो चाहता है कि यूं देख तो भी मेरी मोहब्बत, अपने बाएं देख तो भी मेरी मोहब्बत हो, बाएं देख तो भी मेरी मोहब्बत, आगे पीछे देख तो भी मेरी मोहब्बत। वो हमारी नजरों पे भी अपनी मोहब्बत के पहरे रखता है। कानों को उठा तो भी मेरी मोहब्बत के जुमले हो, कानों को झुका तो भी मेरी मोहब्बत के जुमले हो। वो कानों के इस्तेमाल में भी अपनी मोहब्बत को चाहता है। और वो अपनी इस चाहत में भी किसी की शिरकत को कबूल नहीं करता। इंसान के दिल को उसने अपना घर बनाया और अपना घर कहा। शायद यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना रवाना हो रहे थे तो काबे की मोहब्बत के गुन गाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, मक्के को फतह फरमाया, बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ाया, कहा आज अल्लाह का नाम काबे की छत पे खड़े होकर बुलंद करो। काबे को उस दिन मुखातब होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ काबा, कलमा पढ़ने वाले की इज्जत तुझसे भी ज्यादा। इसलिए कि वो पत्थरों का बना हुआ। फरिश्तों के बाद इसको बनाने वाले इंसान थे। इंसान का जो दिल है ये किसी पत्थर का बना हुआ नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई और बनाने वाला भी नहीं। हर एक चीज को कुन कह के बनाने वाला इंसान के बनाने पर अपनी कुदरत और मोहब्बत के 9 महीने खर्च करता है। और फिर जब इंसान इस दुनिया में आता है तो भी अल्लाह कहते हैं या अय्युहल इंसान, ए प्यारे, ए प्यार करने वाला, ए मोहब्बत का तलबगार, ए उल्स देने वाला, मोहब्बत को देने वाला, मोहब्बतों को बांटने वाला, मैंने तुझे बड़ी मोहब्बत से बनाया। और फिर आप और हम तो बूढ़े हो गए। जिनकी माएँ नहीं है वो भी समझेंगे, जिनकी माएँ हैं वो भी समझेंगे। पैदा होते ही माँ की मोहब्बत का ऐसा सुमंदर अता कर देता है बंदे को, ऐसा दरिया अता कर देता है कि जिसकी मोहब्बत की इंतहाई कोई नहीं होती। और फिर उसकी मेहरबानी देखिए, फिर माँ की गोद की रहमतें और मोहब्बतें देखिए कि पैदा करते ही इंसान के लिए कहां से वो दूध की 2 नहरें पैदा कर देता है। कभी तन्हा बैठकर गौर किया करो कि इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन? ये छोड़िए ये दुनिया की मोहब्बतें, जिन मोहब्बतों के पीछे आज नौजवान भाग रहा है। कुरान और सुन्नत ने कभी इसको मोहब्बत का लफ्ज ही नहीं दिया। रिसालत की जुबान ने कभी इसको मोहब्बत का लफ्ज ही नहीं दिया, जो आज का नौजवान ढूंढता फिर रहा है।
मैं कई जुमों से आपके सामने यही बात कर रहा हूं, हमने तो आज तक मोहब्बत का माना ही नहीं समझा कि मोहब्बत होती क्या है। इश्क तो बड़ी बला दूर की चीज। एक बुजुर्ग की बात बड़ी अजीब लगी, कहते हैं कि इस दुनिया में अगर इश्क का लफ्ज किसी पे फिट आता है इंसानों में से तो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक पे फिट आता है, और कोई दुनिया में आशिक नहीं। या फिर परवाने पे इश्क का लफ्ज फिट आता है कि जो अपने आप को शमा पे जला के रख देता है। बस ये जितने आज पीर मुल्ला बड़े बड़े रोडों पे इश्क रसूल के नारे लगाते हैं, ये इश्क नहीं होता। इश्क है कि अपनी मोहब्बत को जला डाले। शुक्र है उस जात का कि उसने हमें मोहब्बत का सबक दिया। कहा है काबा, तेरी इतनी इज्जत और अजमत मेरे यहाँ और मेरे अल्लाह के यहाँ नहीं, जितनी इज्जत और अजमत अल्लाह के यहाँ और मेरे यहाँ कलमा पढ़ने वाले। बात मैंने कही कि कभी तन्हा बैठकर गौर किया करो कि इस दुनिया में मेरे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है, और कौन है जो मेरी मोहब्बत का मुस्तहिक है। पैदा होते ही इंसान को मां की गोद अल्लाह एक ऐसी अता करता है जो मोहब्बतों का समंदर, लेकिन इस मोहब्बत के समंदर की भी कहीं ना कहीं इंतहा हो जाती है, कहीं ना कहीं आकर ये भी खत्म हो जाता है। अल्लाह अपने बंदों से ऐसी मोहब्बत करने वाला है कि जिसकी मोहब्बत के समंदर की इंतहा कभी नहीं। अल्लाह का रसूल जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से ऐसी प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं कि जिनकी मोहब्बतों का समंदर कभी खत्म नहीं। माँ बाप की मोहब्बत का समंदर भी कभी खत्म हो जाता है, औलाद की मोहब्बतों का समंदर भी कहीं ना कहीं इंतहा कर बैठता है। और आजकल की दोस्तों की मोहब्बतें और दोस्तियां तो दुनिया का हवा की मिसाल है, मौसम की मिसाल है। ये कोई मोहब्बत नहीं। एक आदमी आके कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैंने अपनी माँ को कंधों पे उठाकर 5 दिन हज का सफर किया है, मिना का, अरफात का, मुज़दलिफा का, काबे का तवाफ कराया है, सफा मरवा कंधे पे उठाकर अपनी अम्मा को कराया है, क्या मैंने उसकी मोहब्बत का बदला दे दिया है? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 9 महीने जो तुझे पेट में लेके चलती रही और धक्के खाती रही, वो एक दर्द का बदला बदला। लेकिन फिर भी इस समंदर और दरिया की कहीं ना कहीं इंतहा हो जाती है। एक दिन आता आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हजारों माओं को अपनी औलादों से मुंह मोड़ते हुए कहीं ना कहीं जाकर इस समंदर की इंतहा हो जाती है जो मां की मोहब्बत। जिस बीवी की मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार हो जाता है, उस बीवी की मोहब्बत का समंदर भी कहीं ना कहीं इंतहा कर देता है। और आजकल तो ये खेल तमाशा बन गया है, शादी, तलाक, ब्याह, निकाह टूट रहा है, बन रहा है, ये खेल तमाशा। आजकल इसे तो कोई जिंदगी का बंधन ही नहीं समझ, बल्कि आज के आपको बाजार में मुल्ला भी मिल जाएंगे जो आपका वक्ती तौर पे 1 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए निकाह करा दे।
बल्कि लोगों ने इसमें किताबें भी लिख डाली कि जितना इसका सवाब होता है महीने 2 महीने के निकाह का, किसी और इबादत का इतना सवाब ही नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करे। अब मैं अल्लाह से मोहब्बत कैसे करूं? तो मैंने इसी बात को छेड़ रखा है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, अपना जीना, अपना मरना, अपना माल, अपनी जान, अपनी रात, अपना दिन, सब कुछ अल्लाह के रसूल की इताअत में लगा। अल्लाह के रसूल की इताअत में लगा डाला। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर लहजा, हर घड़ी देखते थे कि अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे। एक नौजवान सहाबी थे हजरत तलहा इब्न बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बर्रा इब्न आज़िब बड़े जलील व क़दर सहाबी गुजरे। जवानी में बीमारी हो गई, शहर मदीना से 3 मील के फासले पर गांव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दोपहर को उस नौजवान की इयादत तशरीफ ले गए। मैं कभी कभी आपसे कहा करता हूं कि दुनिया की कैसे खुशकिस्मत वो लोग थे जो बीमार होते थे तो उनको पूछने कमली वाला तशरीफ लाते थे। जोर से कह दो, अल्लाह ऐसा बीमार तो हर किसी को कर दे। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और रोजे के दरमियान का जो टुकड़ा है, इसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं। गौर करते हैं कि ये जन्नत का टुकड़ा क्यों कहलाता है? तो कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने कदम दिन में रोजे से मिंबर तक लगते थे, जहां हुजूर सजदे करते थे, नमाज पढ़ाते थे, पढ़ते थे, बैठते थे, उठते थे, इंसान गिन नहीं सकता। तो उन कदमों का सदका है कि अल्लाह पाक ने उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिया, जहां नबी के कदम लग जाएं। मदीने की गलियां जन्नत की गलियां कहलाती क्योंकि नबी के कदम लगे। तो वो बंदा कितना किस्मत वाला, उसका घर होगा, उसका सहन होगा, वो चारपाई होगी, वो दरवाजे होंगे, वो दीवारें होंगी कि जिन दरवाजों को, दीवारों को पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घरों में तशरीफ ले जाते होंगे और वो बंदा लेटा हुआ होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पे हाथ रखते होंगे, माथे पे हाथ रखते होंगे, पूछते होंगे मेरे सहाबी तेरा क्या हाल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत जब तशरीफ ले जाने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हालत को देखकर समझ गए कि ये बंदा ज्यादा देर जिंदा रहने वाला है। मोहल्ले वालों को, घर वालों को, बिरादरी वालों को बताया कि भाई जब भी ये इस दुनिया को कूच कर जाए मुझे खबर देना, जनाजा में खुद आके जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुछ खर्च नहीं होता, कह दो जोर से। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उस बंदे का कितना मकाम होगा कि हुजूर कहें कि इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊं। हदीस में आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, रात को वो बंदा अल्लाह के हवाले अपनी जान कर देता, फौत हो जाता।
लेकिन मरने से पहले घर वालों को वसीयत करता है कमली वाले को तकलीफ ना देना, 3 मील दूर चल के आएंगे। रास्ते में पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, कांटे भी हैं, रास्ते में यहूदियों के गांव भी हैं, बस्तियां भी हैं। कोई कांटा को पत्थर मेरे नबी के पैरों में न चुभ जाए और कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ न दे। नहीं बोला। घर वाले कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे गए, वो कहता है मेरी वसीयत है हुजूर को तकलीफ न देना, मेरी जनाजा जल्दी पढ़ के मुझे दफन कर देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया गया, रात ही को गांव के सहाबा ने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में किसी ने खबर दी अल्लाह के रसूल तलहा इब्न बर्रा रात को फौत हो गए और हमने रात को दफन कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने तुम्हें कहा काला के रसूल मरने वाला कह गया। क्या कह गया था? ये कह गया मेरे पाक नबी मदीने से चल के आए हांगकांग वालों, उसकी कब्र पे खड़े होकर मेरे नबी ने फिर जनाजा पढ़ा और जनाजा पढ़ के मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ मांगी है अल्लाह मैं इससे राजी, तू इससे राजी हो जा। ये नौजवान जब भी मेरे पास आता मुस्कुराता, मुझे हंसाता, मैं इसकी बातें सुनकर हंसता। या अल्लाह जब ये तेरे पास आए तो तू हंस के इसका इस्तेकबाल करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि अल्लाह पाक के यहाँ जब गया तो अल्लाह हंस हंस के उससे बातें कर रहे थे। क्या मोहब्बत है। आज आप और मैं ईमान से, मैं भी आपके साथ अपनी मोहब्बत के मेयार को जांचना हो तो अल्लाह अकबर नमाज में खड़े हो जाओ, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ के देख लो तेरी मोहब्बत कहां जाती है, मेरी कहां जाती है। न तुझे नमाज का पता न मुझे पता, अभी तजर्बा करके देख लो कोई चीज भूली हुई है, अल्लाह अकबर खड़े हो जाओ नमाज में याद आ जाए। इसलिए कि मेरी मोहब्बत का मेयार ये है और उन लोगों की मोहब्बत का मेयार कुछ और था और अल्लाह हमसे यही चाहता। ये दुमकट की मोहब्बत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ फिस्सिल में, इस्लाम में। काफा बड़ी मद लगाई, पूरे छोटी मद यहाँ नहीं लगाई। काफा उलमाए कुर्रा हजरात कहते हैं ये 5 अल्फी मद है जिसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। खींचो पूरे इस्लाम में दाखिल। दुआ करो अल्लाह हमें पूरा मुसलमान कर दे। जोर से कहो हम तो अधूरे भी नहीं रहे, अधूरे से भी आगे चले जाएं तो तीसरा हिस्सा भी नहीं रहे, तीसरे हिस्से से भी आगे चले जाएं तो 98% नहीं रहे, इससे भी आगे चले जाएं तो 99%। सिर्फ इस्लाम नमाज का नाम नहीं होता। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना मेरा मरना। दिन में मैं जितने काम करता हूं ये मेरे जीना है, रात को मैं जितने काम करता हूं ये मेरा मरना है। नींद को बहन की मौत कहा गया। मरने वाला ज्यादा मुर्दा होता। सिर्फ सांस लेना जीना नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबज दरख्त के किसी पत्ते को ऐसे ही न तोड़ लिया करो, इसलिए कि जब तक ये दरख्त पे खड़ा होता है ये अल्लाह का जिक्र करता रहता है। जैसे ही तुमने तोड़ा, तुमने उसकी गर्दन को दबा दिया, उसका जिक्र खत्म हो गया। क़यामत के दिन इसका भी हिसाब होगा कि तुमने एक जिक्र करने वाले को क्यों मार दिया।
कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को मैं सब्जी मंडी में बम रख के मार देता हूँ, मैं मस्जिद में बम रख के मार देता हूँ, मैं गालियों से। मुआज, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला, जलीलुल कदर सहाबी हैं हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में पहला गवर्नर बनाया, पहला। उस बंदे का मकाम क्या होगा जिसको हुजूर ने गवर्नर बनाया? न जरदारी साहब ने, न नवाज शरीफ ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बनाया। और उसकी अजमत और उसकी शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पे बिठाया, जब मदीने से रवाना किया यमन की तरफ गवर्नर बनाकर, तो ऊंटनी की मुहार हुजूर ने पकड़ी हुई थी और मुआज ऊंटनी पे बैठे कहते रहे या रसूल अल्लाह मैं उतरता हूं। आपने इरशाद फरमाया नहीं, मेरा दिल करता है कि ऊपर बैठ बैठ। कितना बड़ा कहा मुआज, मेरी बात सुन रहे हो? अर्ज की अल्लाह के रसूल सुन रहा हूं, तवज्जो रखना, बात सुन रहा है। अल्लाह के रसूल सुन रहा हूं, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और करीब आ, हजरत मुआज और करीब आ, मेरी बात सुन रहा है। अर्ज की अल्लाह के रसूल सुन रहा हूं। इशात फरमाया पूरे इस्लाम का तुझे खुलासा बताऊं, पूरे इस्लाम। हजरत मुआज कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान को पकड़ा इस तरह, कुफ आज ही इसको पकड़, इसको मजबूत रख, ये इधर उधर न हिले। ये पूरे इस्लाम का खुलासा, इसको कंट्रोल, इसको काबू कर। व महयाया व ममाती, ये भी जीने में आता है। तू जीता है तो ये चल रही है ना। आज लोग मुझे कारी मोहम्मद तैयब कहते हैं, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो कारी मोहम्मद तैयब कोई नहीं कहेगा, लोग कहेंगे बागी तैयार है। आपकी भी यही हालत होगी, हम सब की यही हालत होगी। फिर उस दिन हजरत साहब, पीर साहब, मौलाना, कारी साहब कोई नहीं कहता, चौधरी साहब, खान साहब, नवाब साहब कोई नहीं कहता, कहते बागी तैयार है। कुल मताउ दुनिया कलील ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। ये काफरों के बड़े बड़े घर, काफरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, काफरों की बड़ी बड़ी कारें, काफरों के बड़े बड़े मकानात, कहीं तुझे धोखे में न डाल दे कि ये तो जिंदा है, मैं मर गया हूँ, मेरा मकान नहीं, मेरी कार नहीं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं। फरमाया मताउन कलील, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर सब जहन्नम में चले जाएंगे। व बि'सल मिहाद, तू अपने आप को नहीं देखता कि मैंने बिल्डिंगों से भी बड़ा कलमा तुझे देकर जिंदगी दे दी। और कहा जाता है मरने वाला तो मरता ही नहीं, बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो जाता है। कलमा पढ़ने वाले को कलमा कभी मरने ही नहीं देता। कलमे वाला तो मरता ही नहीं, ये तो मुंतकिल होता है, इंतकाल।
वो हमसे मोहब्बत चाहता है। और फिर मोहब्बत इंसान किसी से क्यों करता है? बात जो चल रही थी आप हजरात के साथ, मुझे कोको कोला की बोतल पिला दे तो मैं उसके एहसान को हमेशा याद रखता हूँ, को खाना खिला दे तो उसके एहसान को भी याद रखना पड़ता है, को मेरे बेटे को नौकरी लगवा दे तो उसके एहसान को भी याद रखना पड़ता है, कोई मेरे साथ को नेकी कर दे तो उसके एहसान को भी याद रखना पड़ता है। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हम पे एहसान हैं, ऐसे गर्दन को झुकाओ तो नबी के इतने एहसान हैं कि तुम सर को उठा नहीं सकते। कभी इन मुहसिनों की तरफ भी देख लिया करो कि इनके हम पे कितने एहसान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं मदीना पाक मस्जिद नबी में, जोर से कहो सुभान अल्लाह, कह दो, नहीं जोर से कह दो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ के सलाम फेर दिया। जोर की कितनी रकातें होती फर्जों पर? कितनी? 2 पे सलाम। बैठे तस्बीह हो रही। एक परवाना खड़ा हुआ, तरीका देखो। अगर वो यूं कहता है कि अल्लाह के नबी आपसे गलती हो गई, ईमान जाता है। हजरत अब्बास हुजूर के चाचा थे, क्या थे जानते हो ना? हजरत अब्बास को हुजूर के चाचा, बड़ी उम्र थी। एक दिन मस्जिद नबी में बैठे बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे हैं तो हजरत अब्बास से कहा, आप बड़े हो मैं बड़ा हूं। हजरत अब्बास की उम्र तो ज्यादा थी, कह सकते थे मैं बड़ा, लेकिन जवाब अजीब देते थे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बड़े आप हैं, उम्र मेरी ज्यादा। कह देना सुभान अल्लाह, क्या जवाब है ये? सोचते हैं कि अगर मैं कह दूं मैं बड़ा हूं तो मेरा ईमान जाता है। बाबा बड़े तो ये हैं जिनके हाथों में हाथ दे के मैं बैठा हूं, इन्हीं की वजह से तो मैं आज कयामत तक दुनिया मुझे रसूल का चाचा कहती। वो भी तो चाचे थे जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, आज तक कोई जानता ही नहीं। वो भी तो चाचे थे, आज भी जिन पे उम्मत लानत करती हुई नजर आती है। आज भी तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सूरत पढ़ते हैं तो नबी का चाचा याद आ जाता है। अल्लाह कहते हैं तेरे हाथ टूट जाए मेरे नबी का चाचा। कहा कि बड़े आप हैं लेकिन उम्र मेरी ज्यादा। ईमान भी सलामत रहा, बात भी परवाना उठता है। अब यूं कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह आपने गलती कर दी। थे देहाती गांव के, मदीना हांगकांग जैसा शहर तो नहीं था, लंदन अमेरिका जैसा शहर तो नहीं था, आपके कराची लाहौर जैसा शहर तो नहीं था। लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक गांव के लोगों को भी अकल देता है। सिर्फ ये नहीं कहीं लिखा कि शहर के लोगों के पास अकल होती है, गांव के लोगों के पास भी अकल होती है। अगले दिन भी एक दोस्त बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये नहीं कि तेरे जेब में आईडी कार्ड है तो तेरे पास अकल आ गई। ये जो बेचारे पुलिस का कागज लेके फिर रहे हैं ना, इनको भी कुछ ना समझा करो। कभी कभी अल्लाह पाक इनको भी अकल देता है, इनके पास भी अकल होती है। जिस तरह तूने कलमा पढ़ा, कलमा इन्होंने भी पढ़ा। जो तेरा खुदा है वही खुदा इनका है, जो तेरा नबी है इनका नबी भी वही है। हकीर न किसी को जान, न जाने किस मजबूरी से अपना घर बार छोड़कर बेचारे यहाँ आए। हाँ, बुरे अमल से नफरत कर, बुरे से नफरत न कर।
एक बुजुर्ग ने बड़ी अजीब बात लिखी है, मेरा दिल करता है मैं आपसे कह दूं। कहा है कि गंदी नाली में अगर कोई कुरान की वर्का फटा हुआ तुम्हें बहता हुआ नजर आए तो क्या करते हो? उठा लेते हो कि नहीं, और उसे साफ करके धो के ऊंची जगह पे रखते हो कि अल्लाह का कुरान। इसी तरह अगर गुनहगार मुसलमान भी तुम्हें गंदी नाली में पड़ा हुआ नजर आ जाए तो उससे नफरत न कर, उसके गुनाह से नफरत करते हुए उसे भी पाक साफ समझ मेरी तरह, ये भी बंदा। परवाना खड़ा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अगर यूं कहे कि अल्लाह के रसूल आपने गलत किया तो ईमान नहीं रहता, लेकिन चुप रहता है तो भी बात नहीं बनती कि आज तक हम जोहर की 4 रकातें पढ़ रहे हैं, आज 2। दीवाना खड़ा होकर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि। आज कहीं नमाज में जिब्रील तो नहीं आ गया? आज कहीं नमाज में जिब्रील तो नहीं आ गया? इसलिए कि वो जानते थे कि नबी उसके हुक्म के बगैर तो वो काम करते ही नहीं, और उसका हुक्म लाने वाला जिब्रील। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर पूछा, भाई क्या हुआ, खैर तो है? कहा नहीं, कुछ जिब्रील तो आज नमाज में नहीं आया। फरमाया क्या हुआ? कहा हो सकता है आज जिब्रील ने आकर कहा हो कि आज के बाद जोहर की नमाज की 2 रकातें फर्ज हैं, कल तक तो हम 4 पढ़ते थे, आज 2 पढ़ी हैं, तो हो सकता है जिब्रील ने आकर कहा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, कहा अच्छा मालूम होता है मैंने 2 पढ़ी हैं। यूं कहा और साथ ही कहेंगे जो मैं आपको कहूं, शफ़क़तें एहसानात नबी के, सारे समंदरों को स्याही बना दो, जिन्नों फरिश्तों और इंसानों को जो गुजर गए, जो हैं, जो आने वाले हैं, सारे लिखने बैठ जाओ और दरख्ते को काट काट कर कलमे बना डालो, लिखो नबी के एहसान कितने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भूला नहीं, मुझे उसने भुला दिया, इसलिए भुलाया कि कयामत तक मेरी उम्मत को आसानी हो जाए। कभी जो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दे तो सजदा साफ करके 2 और पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। ना भुलाता मेरा अल्लाह तो ये एहसान कभी सामने ना आता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस आए, मदीने पहुंचे नहीं, मदीने से बाहर रात आ गई, थके हारे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया सो जाओ, सहाबा सो गए। हुजूर ने फरमाया मैं भी थका हुआ हूं, सो जाता हूं। आप भी सोने लगे। कहा बिलाल इधर आ, तूने सोना नहीं, सारी रात जागता रह, चौकीदारी कर, जब सुबह की नमाज का वक्त आए अजान भी कहना, हमें भी जगाना, इनको भी जगाना, ताकि नमाज पढ़ ले। सारे सो गए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला। सारे सोने वाले, जो नहीं सोता ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको न नींद आती है न ऊँघ आती है, जागने वाला जाग रहा है। आधी रात गुजरी, मेरे अल्लाह ने बिलाल को भी सुला दिया, वो भी सो गया। सारे सोते रह गए। सुबह की अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, जमात नहीं हुई,
सूरज निकल आया। सूरज की शुआएं जब आमना के लाल के चेहरे अनवर पे पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। ओहो, सूरज निकल आया। क्या हुआ? हम सोरे सारे सोते रहे। बिलाल को बुलाओ। बिलाल को बुलाया गया, वो भी आंखें मलता मलता कहो सुभान अल्लाह। हाजिर हुआ। आमना के लाल कहने लगे, बिलाल हमने कहा था तूने जागना है, तू क्यों सोया? आगे से वो दीवाना अर्ज करता है, मैं सोया नहीं, जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। इतने में परेशान है, क्या होगा? जिब्रील अमीन आए और जिब्रील आके कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपको भी उसने सुलाया, बिलाल को भी उसने सुलाया, सबको उसी ने सुलाया जो खुद सोता नहीं, इसलिए सुलाया कि अब कज़ा नमाज कर लो और कयामत तक आने वाली उम्मत में ये भी एहसान कर दो, अगर किसी की नमाज कभी कज़ा हो जाए तो उसको अदा कैसे करना है। हांगकांग वाला एक हदीस सुना था, चलूं जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद शरीफ पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया की जिंदगी के आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। हुजूर घर बीमार है, या आखिरी दिन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया। जिब्रील अमीन आए, तवज्जो रख। जिब्रील अमीन चारपाई के करीब खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे साथ इजराइल भी आया और वो कुछ कहने आया और इजाजत मांग रहा है अंदर आने की। मैं हांगकांग वालों कभी कभी कहा करता हूँ, मेरे नबी का मकाम इतना बड़ा कि इजराइल भी बगैर पूछे घर नहीं आ सकता। जोर से कहो, तेरे मेरे घर में जब उसका दिल आए आ जाए, बादशाहों के घर में, पीरों के घर में, अमीरों के घर में, फकीरों के घर में, इमामों के घर में, पीरों के घर में जब जी आए आ जाए, आमना के लाल के दरवाजे पे खड़ा है, अंदर जाने की मजाल नहीं। जिब्रील इजाजत मांगते हैं, हुजूर कहते हैं बुला लो। इजराइल अंदर आ जा। कहा क्या कहा आया तो मैं अपनी ड्यूटी भुगताने हूं जो मेरे जिम्मे अल्लाह ने काम लगा रखा है, लेकिन अल्लाह ने कहा पहले मेरे नबी से इजाजत मांगना। अब मैं इजाजत मांगने आया हूं, अगर इजाजत दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को देखा तो जिब्रील अमीन भी कहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, वो भी चाहता है कि आप आ जाएं। आगे हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पहले पूछ के आओ, मैं तो आने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या? जिब्रील जाते हैं, फिर आते हैं, यौमा ला युखजिल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरा नबी तेरी जात तो तेरी जात रही कि मैं कयामत के दिन तुझे परेशानियां दे दूं, मैं तो तेरा कलमा पढ़ने वाले को भी कयामत के दिन किसी को परेशानी नहीं दूंगा। परेशान होना जाके मेरे नबी से कह दो आपकी उम्मत को कयामत के दिन रुसवा नहीं करूंगा। अपने बच्चों के लिए मेरा नबी कभी इतना नहीं रोया, अपनी बीवियों के लिए मेरा नबी कभी इतना नहीं रोया।
मक्के मदीने की मोहब्बत में मेरा नबी कभी इतना नहीं रोया। मैदान ओहद में जब वक्ती तौर पे शिकस्त हुई तो मेरा नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। मैं तो सर उठा ही नहीं सकता। इधर भी देखूं तो उन्हीं के एहसान आते हैं, इधर भी देखूं तो उन्हीं के एहसान आते हैं, आगे पीछे भी देखूं तो उन्हीं के एहसान आते हैं। मैं तो बच ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने हर नबी को इख्तियार दिया, कोई दुआ कर लो मैं कबूल करूंगा। हर नबी ने दुआ मांगी। कुरान का मुताला करो ना, किसी नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ किसी बल्कि बाज नबी तो ऐसे भी गुजरे हैं, कुरान कहता है, जिन्होंने हाथ उठा के दुआ मांग के कहा अल्लाह किसी काफिर दा घर ना छोड़, सारे तबाह काला नूह रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, किसी काफिर दा घर ना छोड़, इनके घरों को भी तबाह बर्बाद कर। एक तेरा मेरा नबी है जो हर कदम पे अपनी उम्मत के लिए दुआ, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी ने अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक दुआ मांग लो दुनिया में मैं कबूल कबूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा मेरे नबी आप भी दुआ करने, हुजूर ने कहा मैं नहीं करनी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल कर लीजिए, कहा नहीं करनी, मांग ले अल्लाह से कुछ, कहा मैं नहीं मांगता। आखिर सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों? फरमाया मैं क़यामत के दिन दुनिया में नहीं, जब मेरी उम्मत मुश्किल में फंसी हुई होगी, चूंकि अब अल्लाह ने वादा किया है कबूल करने का, तो मैं अपनी दुआ को क़यामत के दिन के लिए बचा के रख लेता हूं। जब मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ी हुई होगी उस दिन उम्मत के लिए दुआ। सिर्फ सहाबा इकराम हुजूर की उम्मती नहीं थी, आप भी हुजूर की उम्मती। जोर से कहो बेशक। ये काफिर भी जो फिर रहे हैं ना, ये भी हुजूर की उम्मती। एक हदीस में आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन जिब्रील अमीन आए मस्जिद नबवी। जिब्रील परेशान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्रील आज परेशान लग रहा है, अल्लाह के रसूल बड़ी परेशान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील तू भी परेशान है? परेशानी तो शायद इंसान होते होंगे, हमने तो ये सुन रखा है, फरिश्तों और जिन्नों को क्या परेशानी है? कहा अल्लाह के रसूल बहुत परेशान। पूछ क्या परेशान? कहा कि कल अल्लाह की इजाजत से मैं जहन्नम में गया, जहन्नम को देखा, जहन्नम का निचला हिस्सा भी देखा, उसके ऊपर वाला भी देखा, 7 हिस्से जहन्नम के देखे। आखिरी हिस्से में आपकी उम्मत, आपकी उम्मत के गुनहगार, उनको देखकर मैं बड़ा परेशान हूं कि आपकी उम्मती भी जहन्नम। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए, हिचकियां बन गई, हुजरे में 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बात, नमाज पढ़ाएं हुजरे में, नमाज पढ़ाएं हुजरे में, आए नमाज, कोई दर्स नहीं, कोई वाज नहीं, रोते रोते 3 दिन के बाद सहाबा किराम ने मशवरा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि आप दरवाजे पे खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम कहें, हो सकता है आपको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या परेशानी है, क्या दुख है, शायद आपको पता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब रोते हुए वापस आ गए, क्या परेशानी हुजूर बता। हजरत उमर को भेजा, हजरत उमर तशरीफ ले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तक नहीं। उस्मान गनी तशरीफ ले गए, सुना तक नहीं। हजरत सलमान फारसी को सहाबा किराम ने भेजा, हुजूर ने सुना तक नहीं।
हजरत उसामा को सहाबा ने भेजा, हुजूर ने उसकी बात की भी नहीं सुनी, जो सबसे बड़ा सिफारिशी था हुजूर के दरबार। बिलाल हबशी को भेजा गया, हुजूर ने सुना। सहाबा किराम के मशवरे से हजरत अली से कहा, हजरत अली गए, हुजूर ने हजरत अली की बात को भी नहीं सुनी। अब हजरत अली ने हिकमत और दानाई का मुजाहिरा किया कि किसी की बात का जवाब नहीं मिल रहा, तो गए खातून जन्नत हसनैन की अम्मा हजरत फातिमा को साथ लिया, हसनैन करीमैन को साथ लिया कि अल्लाह के रसूल और तो किसी की बात को नहीं सुन रहे, शायद तुम्हारी बात ही कोई कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली हजरत फातिमा को लेके आए, हसनैन करीमैन के कोई इधर पकड़ा है, कोई इधर पकड़ा, कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पे एक तरफ से एक ने कहा नाना अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से दूसरे ने कहा नाना जी अस्सलाम वालेकुम। बेटी खातून जन्नत सरदार बोली अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे नबी की निगाहें पड़ी, तीनों को बुलाया, गोद में बिठाया, बाप बेटी को चूम रहा है, बेटी बाप को चूम रही है। चूमते चूमते बेटी पूछती अब्बा क्या परेशानी आ गई, 3 दिन हो गए किसी के सलाम का जवाब नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी फातिमा 3 दिन पहले जिब्रील आया और जिब्रील आके कहता है कि मैंने आपकी उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम में देखा है। जिब्रील परेशान था, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। अभी बैठे कि अल्लाह का कुरान आया, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, कहा वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, मेरा नबी परेशान ना हो, कयामत के दिन तू जो कुछ मुझसे मांगेगा जब तक तू राजी नहीं होगा मैं देने में बस नहीं करूंगा। उस नबी के एहसानात से कहां बच सकते। बस यही एक मेरी बात, ये जो मुझे 25-26 साल हो गए रोते हुए आप याद करते, मेरे दोस्तों इसी नबी के दर पे आ गया, कहीं कामयाबी नहीं, कहीं कामयाबी। छोड़ दो इन चीजों को, इसी नबी के दर से तुम्हें निजात मिलेगी, दुनिया भी कामयाब, कब्र भी, आखिरत भी कामयाब। बाकी सब झूठ, सब अपने आप को मोहम्मदी बना। सुबह भी सोचो आज दिन में वो काम करूं जो अल्लाह के नबी ने किए, रात को भी सोचो मैं वो काम करूं जो अल्लाह के नबी ने किए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा माल, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा घर बार, सब कुछ अल्लाह के लिए, और मैं इन चीजों को उस तरह इस्तेमाल करूं जिस तरह मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। भाई कल परसों जो इतवार है, अल्हम्दुलिल्लाह